हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो भी केस लेके आई हूँ सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही का लेटेस्ट केस है। तो इस केस के माध्यम से हम लोग आज ये समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम टिप्पणी की शादी टूटने को लेकर के। जो आईपीसी का सेक्शन 498A है उसको जिम्मेदार बताया और कहा कि इस सेक्शन की वजह से बहुत सारी शादियाँ टूट रही है। तो हम लोग इसी सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही के जजमेंट से अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या मुद्दा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ी कि 498A शादी टूटने का बहुत ही अहम कारण होता जा रहा है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो यह केस था वह एक ऐसा केस था जो कि दहेज से संबंधित केस था कि मतलब पत्नी पति शादी होती है, कुछ दिन तक दोनों मतलब ठीक ठाक से रहते हैं, फिर पत्नी के घर वाले और जो है पत्नी खुद पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस करती हैं और उनका ये कहना रहता है कि मेरे सारे स्थिर धन को ले लिया गया और उसके साथ ही साथ पति ने और उसके घर वालों ने हमारे साथ मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया और जो है दहेज के लिए मुझे बहुत प्रताड़ित किया। यह सब बहुत सारी बातें बता करके पत्नी अपने पति के ऊपर केस करती है। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे आया? जब यह मामला का एफआईआर कराया गया तो ट्रायल कोर्ट तक गया, फिर उससे आगे हाई कोर्ट गया। सब जगह जो है पति को गुनहगार ही पाया जा रहा था। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को पहले अच्छी तरह से देखा और समझा और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने जजमेंट में क्या कहा और कौन थे जज जो इस मतलब केस को देख रहे थे, चलिए हम लोग जानते हैं। तो जैसे कि जो जज थे वो जेपी पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ थी, मतलब बेंच इनकी दोनों लोगों की बैठी थी। तो इन लोगों ने कहा कि महिला उसके माता पिता एवं रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे बड़ी चीज जो आती है वह है पुलिस, जैसे कि वह सारी बुराइयों का रामबाण इलाज हो। मतलब यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जैसे पति पत्नी के बीच जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ किसी भी बात का लेकर के, तो झट से महिला के घर वाले जो रहते हैं यानी पत्नी के जो घर वाले रहते हैं वो जा करके पुलिस केस कर देते हैं, मतलब पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। तो वही कोर्ट का कहना था कि जैसे वो ये समझते हैं कि वह सारी बुराइयों का रामबाण इलाज हो, यानी कि पुलिस केस कर दिए तो सारा जो है झंझट ही खत्म हो जाएगा। यहाँ कोर्ट का देखिए ये कहना था कि जब आप छोटे मोटे झगड़ों को भी पुलिस के पास पहुंचा देते हैं यानी कि केस को आगे बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, छोटी छोटी बातों के लेके जो रिश्ते जो है ऊपर से बन के आते हैं, कोर्ट का ये कहना है जो पवित्र रिश्ता होता है वो छोटी सी बात के लिए जो है बात इतना आगे बढ़ जाती है कि बात पुलिस तक जब पहुंच जाती है तो पुलिस पहुंचने का मतलब कि कार्रवाइयां शुरू हो गई, यानी कि अब जो बची खुची आशाएं भी वो भी धीरे धीरे टूटने लगती हैं। तो वही मतलब यहाँ कोर्ट का कहना था कि लोग तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, जैसे कि पुलिस इन सब चीजों का इलाज करेगी। तो कोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐसा कहा और कहा कि सहनशीलता और सम्मान ही एक अच्छे विवाह की नींव है। कोर्ट का ये कहना था कि आजकल हमेशा शादियां टूट रही है, छोटे मोटे झगड़े को लोग बढ़ावा देते हैं, पुलिस तक पहुंच जाते हैं और बात आगे बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे सहनशीलता जो होती है यानी कि आपस में जो भी मसला हो उसे छोटे छोटे झगड़ों को सुलझा लिया जाए और सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सम्मान की जो भावना हो अगर वो रहे तो एक विवाह की वही अच्छी नींव होती है। यानी कि एक विवाह टूटने के कगार पर नहीं पहुंचेगा अगर क्या हो, अगर सहनशीलता और सम्मान हो एक दूसरे के प्रति। और उसके साथ साथ कोर्ट ने कहा कि विवाह और छोटे मोटे झगड़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जैसे छोटा मोटा अभी नहीं दोनों लोग मतलब कोर्ट का ये कहना था इन्हीं लोग दोनों पर्सनों के बीच में छोटा मोटा झगड़ा ही हुआ होगा और ये दोनों लोग दहेज आपस में जो है लड़ाई झगड़े पे आ गए, लड़की के घर वालों ने पुलिस केस किया, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, तमाम जो है कार्रवाइयां आगे बढ़ने लगी। तो इससे क्या होगा, ये झगड़ा बढ़ जाएगा, मामला जब पुलिस तक पहुंचेगा तो केस बनाया जाएगा, आगे एफआईआर होगा, कार्रवाइयां शुरू होंगी।
तो कोर्ट का ये कहना था फिर ऐसे में बात बनेगी कहाँ, बात तो बिगड़ती हुई चली जाएगी। और इनका कोर्ट का ये भी कहना था कि जैसा कि जब इस तरह की बातें आ जाती हैं तो पति पत्नी के बीच में इतना मनमुटाव बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि उन दोनों के बीच में जो फंसता है वो बेचारा बच्चा फंसता है। कोर्ट का ऐसा कहना था कि दोनों लोग तो अलग हो जाते हैं, लेकिन किस पे असर पड़ता है? सबसे ज्यादा असर उस बच्चे पे पड़ता है। और माता पिता यह बात भूल जाते हैं, वो अपने विवादों को इतना बढ़ा देते हैं कि बच्चे हमारे पास है भी यह बात भी भूल जाते हैं। और कोर्ट ने कहा कि कई बार एक विवाहित महिला के माता पिता और करीबी रिश्तेदार बात का बतंगड़ बना देते हैं और शादी को बचाने के बजाय उनके कदम छोटी छोटी बातों पर वैवाहिक बंधन को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। मतलब कोर्ट का यहाँ देखिए रिश्तेदारों और माता पिता के ऊपर भी मतलब ये कहना था कि माता पिता और रिश्तेदार भी होते हैं कि छोटे मोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाता है। तो मतलब यहाँ कुल मिला के कोर्ट ने अपने जजमेंट में यही बताया कि आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं वो जो लोगों में सहनशीलता और सम्मान की भावना है वो एकदम कम हो गई है। लोग हर चीज को भूल जाते हैं। छोटा सा झगड़ा हुआ, छोटा सा विवाद हुआ, लड़की के घर वाले, उसके रिश्तेदार पुलिस के पास पहुंच जाएंगे और बात जब पुलिस तक आती है तो मामला बढ़ जाता है और लोग जो है विवादों में इतना फंस जाते हैं कि मामला बहुत आगे तक बढ़ जाता है और रिश्ता खत्म होने के कगार पे आ जाता है। और वहाँ कोर्ट का कहना है फंसता है सिर्फ बच्चा। बच्चे के ऊपर बहुत मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है और लोग अपने लड़ाई झगड़ों में ये बातें भी भूल जाते हैं कि हमारे पास एक बच्चा भी है जिसके भविष्य पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। यही सब बातें कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। और जो इनकी वाइफ ने इनके ऊपर चार्जेस 498A का लगाया था, जो कि पति और पति के घर वालों रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता का आरोप था, उसको भी कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत ये नहीं पेश कर पाई। और उसके साथ ही साथ कोर्ट के सामने जो है जो समय और घड़ी डेट जो बताई गई थी वह भी निश्चित नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ जो भी मामले हमें दिखाई देते हैं वो हमें झूठा समझ में आता है। मतलब कि सारी सच्चाई समझ में नहीं आ रही, जो भी एविडेंस मिल रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं वो पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि ये सही ही है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यूं ही हम जो है आईपीसी का सेक्शन 498A का यूज करके इनके पति को परेशान नहीं कर सकते हैं और ना ही तो जो है ऐसे केसों के कारण जो है बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे जो भी चार्जेज उनके हस्बैंड के ऊपर लगाए गए थे उसको सबको रद्द कर दिया और कहा कि अगर मैं इस केस को आगे बढ़ाता हूँ तो यह मतलब अच्छी बात नहीं होगी, यह सही जजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी सबूत, जो भी गवाह हमारे सामने आ रहे हैं या पेश हो रहे हैं वो सब सही तरीके से नहीं है। और 498A का तो हमेशा से मिसयूज होता आ रहा है। कोर्ट ने इसीलिए इस सेक्शन को की परवाह किए बिना ही यहाँ पे खारिज कर दिया और कहा कि जब कोई सबूत और गवाह ही सही नहीं है और जो बातें ये बता रही हैं वो सब सही तरीके से मेंशन भी नहीं है कहीं, तो फिर हम इनकी बात को क्यों माने। और उसके साथ ही साथ शादी से संबंधित जो भी ये सब बातें, जो भी लोग शादी की लड़ाई झगड़े आपस में जो होते हैं उसको बढ़ावा देते हैं, उसके लिए भी उन्होंने समझाया कि तुरंत पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, पहले आपसी मसलों को आराम से समझाया जा सकता है, बात पुलिस तक पहुंचा करके आप केस को बिगाड़ देते हैं। यही सब बातें अपने जजमेंट में कोर्ट ने कही और आईपीसी के सेक्शन 498 जो इनके ऊपर लगाया गया था, इनके पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न और से संबंधित, वो सब खारिज कर दिया। तो देखिए इस जजमेंट से हमें यही बातें समझ में आ रही हैं कि कोर्ट का कुल मिला के यही कहना है कि शादियां टूटने का कारण यही है कि लोग बातों को एक दूसरे के प्रति जो थोड़ी बहुत छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें सहनशीलता और सम्मान न दिखा करके पति पत्नी एक दूसरे के साथ बात को बढ़ावा देते हैं और पत्नी के घर वाले पुलिस तक पहुंच जाते हैं। तो पुलिस तक पहुंचे तो वहां पे केस वगैरह शुरू हो गया तो मामला तूल पकड़ लेता है। तो कोर्ट ने यही सब बातें अपने जजमेंट में समझाई। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे ऐसे ही केसों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। थैंक यू वेरी मच।